हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहरिज़ान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोरंगी नंबर 2.5 के एरिया 33D में। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो इस वक्त जो हाल हुआ है, मेरे पीछे जो हाल है इस वक्त, ये पूरा जो सीवरेज का पानी है और उसके साथ ही हमारी जामा मस्जिद भी है, जामा मस्जिद बिलाल, जो एक बहुत कदीम मस्जिद है। लेकिन यहाँ नमाजी कैसे आता जाता होगा किसी को कोई एहसास नहीं है। हमारे नाज़रीन, हमारे टाउन चेयरमैन, इनको कुछ नहीं पता। इन्होंने जो खड्डे किए हुए, जो इन्होंने सीवरेज का, मेरे कैमरामैन ने अभी आपको दिखाएगा और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है अपने कैमरामैन से कि इसको प्रॉपर कैप्चर करके आवाम उन्नास तक पहुंचाए कि जो उन्होंने खड्डे किए हुए सीवरेज का काम करने के लिए बीच में उसको स्टॉप कर दिए। खड्डे किए गए, मैं आपको बताता चलूं, आज से 15-20 दिन पहले, और उसके बाद इस काम को वहीं खड्डों को स्टॉप कर दिया गया है। उन खड्डों से बहुत सारी लाइनें ब्रेक हो चुकी हैं और वो बहुत सारी खड्डे आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो हमारे कैमरे की आंख आपको दिखाएगी कि जिसमें सीवरेज का पानी भरा हुआ है। और लोगों को यहाँ के इलाके मकीन का कहना है कि जनाब ये सीवरेज का पानी हमारे मीठे पानी की लाइन से मर्ज होकर पानी, अब ये सीवरेज का पानी हमारी लाइनों में घरों तक आ रहा है। इंतहाई अफसोस की बात है नाज़रीन, जब हम इसको डिस्कस करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के असिस्टेंट जीएम शहराज साहब के पास पहुंचे कि आपने जो, हमारा मेन मोटिव था हमारा वो ये था कि आपने जो अपने शावर से खड्डे किए हुए गहरे गहरे नालों के साथ और नालों की दीवार गिराकर उन खड्डों को नालों से मर्ज कर दिया और वो नाले का सारा पानी उन खड्डे तक आ गया है। जब हम उनसे डिस्कस करने पहुंचे इस बात को, तो उन्होंने हमसे टोटली डायरेक्टली कैटेगोरिकली हमको उन्होंने इनकार किया। मुकम्मल तौर पर उन्होंने हमको मना किया कि हम किसी किस्म का कोई काम नहीं करेंगे, कोई इनिशिएटिव हम नहीं लेंगे। उनका कहना यह है कि आप पहले उन गड्ढों को देखिए जो हमारे टाउन नाज़मीन ने किए हुए और आज तक बंद नहीं करते, और ये इंतहाई वाकई खतरनाक लेवल का ये खड्डा हो चुका है और इसमें सीवरेज का पानी भर चुका है। यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा, क्योंकि नियर स्कूल है, मेरा कैमरामैन आपको वो भी दिखाएगा कि यहाँ से जब बच्चा आता है और जाता है, और रात को स्पेशली हमारा के इलेक्ट्रिक का निजाम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ये सबको पता है कि पूरे कराची में जो के इलेक्ट्रिक का निजाम हुआ हुआ इस वक्त, रात के अंधेरे में जब बच्चा अगर घर से निकलता है या हमारी माएँ बहनें निकलती हैं, वो खड्डे में चली जाए या गिर जाए तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है हमारे टाउन चेयरमैन अमजद साहब से, अमजद हुसैन साहब, वे प्लीज माजरत के साथ हमारे यूसी चेयरमैन जो है, हमारे यूसी चेयरमैन जो अमजद हुसैन साहब हैं, जो इस वक्त भी अगर इस सर्दी में भी अपनी एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं और बाहर निकलना उनको गवारा नहीं, अगर वो बाहर निकल के देखें कि अवाम उन्नास किस हद तक परेशान है। इन खड्डों में हमारी माएँ बहनें और हमारे मासूम बच्चे भी गिर सकते हैं और ये एक बड़ा हादसे का सबब भी हो सकता है। तो टाउन चेयरमैन हमारे जो, सॉरी एक बार फिर आपसे मैं माजरत करता हूं, क्योंकि हमारे जो यूसी चेयरमैन है अमजद हुसैन साहब, ये उनके सुपरविजन में पूरा इलाका आता है और ये हाल से बदहाल किया हुआ सिर्फ उनका काम है, ये उनका कारनामा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन खड्डों को बराबर करें। उनसे जब हमने पूछा तो उनके जो रिलेट जो लोग हैं उनसे, वो हमें बताते हैं कि जनाब ये काम इसलिए इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि हमारे पास पाइप नहीं है, प्रॉपर पाइप नहीं है। तो जब तक इनके पास ये जितने भी पाइप इन्होंने डाले हुए हैं उसको बंद करें, और जब तक पाइप नहीं आते हैं उसके कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट का काम आधा करके और आधा छोड़ देते हैं आप। यहाँ के इलाका मकीन काफी जमा हो चुके हैं नाज़रीन, हम उनसे भी पूछते हैं कि ये हाल कब से और कब तक रहेगा? आया कि इन्होंने किसी को कंप्लेन की है, और अगर की है तो इनको रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला? आइए हम जब तक यहाँ के लोगों को रिव्यूज लेते हैं, अगर लोग हमसे व्यूज देते हैं तो वो व्यूज हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा। जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी भाई, सामने का रिहायशी हूँ। ओके, आप मुझे ये बताएंगे जो खड्डे लाइन से हुए हैं यहाँ से वहां तक, और जिनको बिल्कुल ही ओपन है, इसमें तो सीवरेज का पानी भरा हुआ है, तो ये क्या सिस्टम है और कब तक है? किसी से आप लोगों ने कोई मालूमात ली है? भाई ये महीना हो गया है, ठीक है। इनको बोला भी था यार, बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं, कूदते भी, गाड़ी भी चलती है यहाँ पे, ठीक है ना। गाड़ी फंसी भी, रोड क्रॉस करने का बड़ा मसला हो रहा है। तो ये बोले हमारा पाइप खत्म हो गया, अब पाइप आएंगे तो उसके बाद देखते हैं। तो ये पाइप का इंपोर्ट करवा रहे हैं? दुबई, अमेरिका, शारजाह, कहाँ से करवा? ये तो भाई हमारे बड़ों को पता है, ये जिम्मेदार बने हैं मोहल्ले के। गंदगी है इसके चक्कर में, आप देख रहे हो सब कुछ। तो आपने नाज़रीन इनको सुना, ये कहते हैं कि हम जब जाते हैं तो हमसे कहते हैं पाइप खत्म हो गए। पाइप अभी इस वक्त हमारे पास है नहीं, जैसे हमारे पास पाइप आएंगे, अगर वो पाइप आएंगे तो ये काम शुरू किया जाएगा। ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अमजद हुसैन साहब, कोई लॉजिकल रीजन दीजिए जिससे आवाम आपको तहम्मुल से सुने। आप एक लॉलीपॉप देके हमेशा आवाम को वापस भेज देते हैं, और ये लॉलीपॉप अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा जहां न्यूज़ एक बेड़ा उठा चुका है कि तमाम एरियाज को, चाहे वो लांडी कोरंगी का हो या वो कराची का कोई भी हिस्सा हो, हम अपने प्लेटफॉर्म से भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने तरीके से अपने काम को हम करते हुए उस जगह की निशानदेही करते चले जाएं जहां पर हमारी सिंध हुकूमत की, जहां पर हमारे नाज़मीन की, जहां पर हमारे काउंसलर्स की गफलत है, हम उसको ज़रूर हाईलाइट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज कराची। हमारा जहां, सच का जहां।